अटेंशन स्पैन का मतलब क्या होता है कि विदाउट, इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रैक्शन। जैसे होता है ना, इधर उधर भटक जाते हैं, कभी सोशल मीडिया चला रहे हैं तो कभी यूट्यूब चला रहे हैं, उसको कहते हैं डिस्ट्रैक्शन। ठीक है, तो कितना मिनट के लिए आपका फोकस स्टे रहता है विदाउट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड, यानी बिना भटके हुए, उसको कहते हैं अटेंशन स्पैन। इसको ठीक ठाक से समझने के लिए इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। इंस्टाग्राम में कितना अटेंशन स्पैन होता है, माने एक आदमी एक तो रील को कितना देर के लिए देखता है, एवरेज पता है किसी को? इंस्टाग्राम में एक आदमी एक रील को एवरेज कितना देर तक देखता है? कितना 3 सेकंड। 3 सेकंड के बाद वो स्वाइप कर देगा। 3 सेकंड देखेगा, ऐसे स्लाइड कर देगा। एक आदमी 3 सेकंड देखेगा, स्वाइप कर देगा, यानी उसका ध्यान 3 सेकंड से बेसी लगता ही नहीं है। ये है इंस्टाग्राम का। अच्छा, यूट्यूब का बताओ, उसमें अटेंशन स्पैन कितना होता है? 40 सेकंड। 40 सेकंड, यानी एक आदमी मैक्सिमम 40 सेकंड तक देखता है उसमें, यानी कि यूट्यूब में थोड़ा फोकस ज़्यादा है। आ रहा है बात समझ में? इंस्टाग्राम तो पूरा कबाड़ा है। जीवित चीज़ का, जीवित चीज़ में जो चीज़ जिंदा है, जीव जंतु में सबसे कम अटेंशन स्पैन, यानी सबसे कम उसका ध्यान लगता है, वो क्या चीज़ है? वो क्या चीज़ है? गोल्ड फिश। वो क्या है? गोल्ड फिश। गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन कितना है? 9 सेकंड। एक तरह का फिश होता है, तुम्हारा गोल्ड जैसा कलर होता है उसका, 9 सेकंड उसका होता है। 9 सेकंड ध्यान लगाता है बस। प्रॉब्लम का है कि अभी का जो स्टूडेंट्स है या अभी का जो आदमी है, ठीक है, उसका अटेंशन स्पैन 9 सेकंड से भी कम हो गया है, यानी गोल्ड फिश से भी कम हो गया है। तब ना इंस्टाग्राम में 3 सेकंड है तो यूट्यूब में 4 सेकंड है। तो अटेंशन स्पैन जब खत्म हो जाता है ना, तो फिर क्या होता है कि तुम्हारा ध्यान लगेगा नहीं। ध्यान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कंसंट्रेशन होना चाहिए। तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा तो तुम पढ़ ही नहीं पाएगा। पढ़ने के लिए सबसे जरूरी है ध्यान लगाना। ध्यान कैसे लगता है? तुम्हारा अटेंशन स्पैन अच्छा होना चाहिए, यानी एक बार जब तुम पढ़ने बैठा तो कम से कम तुम 15-20 मिनट पूरा ध्यान उसमें फोकस लगाया हुआ है। ठीक है, अब होता क्या है ना, इसको ठीक कैसे करेंगे? अटेंशन स्पैन को ठीक कैसे किया जाए? इसको ठीक करने का क्या तरीका है? इसको ठीक करने के लिए तुमको अपना ब्रेन को, दिमाग को ट्रेन करना होगा। दिमाग को ट्रेन करना होगा ताकि तुम्हारा स्पैन बढ़े, तुम्हारा अटेंशन स्पैन, फोकस जो है तुम्हारा बढ़े। ब्रेन को कैसे ट्रेन किया जाता है? अब देखो, ब्रेन का एंटीना होता है। हर चीज, जो भी चीज होता है ना, जो रिसीव करता है और जो ट्रांसमिट करता है, ब्रेन क्या है? रिसीव भी करता है, ट्रांसमिट भी करता है। मतलब ब्रेन इंफॉर्मेशन को लेता भी है और ब्रेन इंफॉर्मेशन को सेंड भी करता है। तो एंटीना क्या करता है? एंटीना ट्रांसमिट भी करता है, रिसीव भी करता है। वैसे आदमी का ब्रेन होता है, वो क्या करता है? रिसीव भी करता है और ट्रांसमिट भी करता है। देखो इधर, ये है ना इधर, ठीक है, इसमें जो तुम्हारा ये वाला फिंगर है, ये वाला फिंगर, ठीक है, ये फिंगर, इसको इंडेक्स फिंगर बोलते हैं ना। इसमें कितना है देखो तो, 1 2 3 पोर है ना इसमें। ये वाला पॉइंट, ये वाला दिख रहा है, ये है ब्रेन का एंटीना। इसको कहते हैं ब्रेन का एंटीना। इसमें भी है और इसमें भी है। कितना तुमने देखा होगा कि कहते हैं ना माला पढ़ना, ऐसे चैंटिंग, माला ऐसे पढ़ते हैं ना, हर धर्म में लोग ऐसे माला पढ़ते हैं, ऐसे। मेन मतलब ये होता है कि मेरा जो एंटीना है, ब्रेन का जो एंटीना है, उसको हम थोड़ा एक्टिव कर रहे हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। माइंडफुलनेस एक्सरसाइज। तो जब भी पढ़ने बैठो तो पढ़ने से पहले तुमको क्या करना है? एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाना है और ई फिंगर को, अंगूठा को ऐसे मिला लेना, ठीक है, और इसको ऐसे मिला लेना। पढ़ने से पहले 5 मिनट या 7 मिनट ऐसे करके एकदम ध्यान से आंख को बंद कर लेना, इसको ऐसे करके मिला लेना और मिला करके एकदम आराम से उसको कहते हैं ना ध्यान मुद्रा, जो तुम्हारा सिटिंग पोस्टर होना चाहिए ना, एकदम कंसंट्रेशन मोड में ऐसे करके बैठ जाना, एकदम रिलैक्स। एकदम ध्यान किस चीज़ पर देना कि जो मेरा सांस जो है अंदर जा रहा है और सांस क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। इनहेल एक्सेल ऐसे करके बैठ जाना 5-7 मिनट। अब फिर तुम पढ़ना शुरू करना। ठीक है, ये प्रैक्टिस को तुमको रेगुलर करना है। ऐसे लगा लेना ताकि तुम्हारा ये एंटीना से कनेक्शन हो गया। अब उसको ध्यानपूर्वक ऐसे बैठ जाना 5-7 मिनट और अपना सांस पर कंसंट्रेट करना कि एक बार अंदर जा रहा है, एक बार निकल रहा है, और ज़्यादा नहीं, 5-7 मिनट। ठीक है। अच्छा, जब भी खाली रहना, जब भी फ्री बैठना, तो फिर थोड़ा सा तुमको क्या करना होगा? ब्रेन जिम, जैसे आदमी लोग जिम करता है ना, तुम लोग जिम करता है ना जी, तो उस तरह से ब्रेन का जिम होता है, ब्रेन एक्सरसाइज। देखो इधर ऐसे मिला, ठीक है, मिल गया। ऐसे मिलने के बाद अब ये वाला फिंगर देखना, ये वाला, कौन वाला फिंगर? यहाँ से ये वाला है ना, इसको एक बार ऐसे घुमाना है, 5 बार ऐसे ऐसे, और फिर उल्टा 5 बार, उल्टा उल्टा उल्टा, दिख रहा है? उल्टा। अरे देखो ना, ऐसे करके देखो, इधर ये वाला हुआ ना, देखो 5 बार ऐसे और 5 बार उल्टा, हो गया। अच्छा, अब इसको बंद करो। अब ये वाला 5 बार उधर, इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज, और 5 बार उल्टा एंटी क्लॉकवाइज।
अच्छा, फिर उसके बाद अब इसको बंद करो, अब इसको 5 बार उधर, 5 से 7 बार। अब फिर उल्टा, उल्टा करो, उल्टा। प्रैक्टिस हो रहा है ना, तुरंत नहीं होगा, बस प्रैक्टिस करना। ध्यान से देखो इधर, पहले ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाने के बाद इसको ऐसे हुआ ना, ऐसे फिर उल्टा 5 बार, उल्टा हो गया। 5 बार ऐसे करना, 5 बार ऐसे करना, ठीक है। फिर उसके बाद इधर से ऐसे घुमाना, इधर से और फिर इधर से। अब फिर उसके बाद ये वाला हुआ ना, इधर से और फिर ऐसे करके। अब फिर ये वाला जो तुम्हारा जो लास्ट जो शॉर्ट फिंगर है, छोटी उंगली जो है ना, ऐसे दिख रहा है ना, बाकी जितना होगा उंगली आपस में टच होगा, आपस में कनेक्ट होगा। फिर लास्ट में थंब बचा, अंगूठा को लास्ट में। मोस्ट डेवलप्ड पर्सन है, यानी कि जो एकदम टॉप क्लास में है, जैसे इलन मास्क, उसको देखना, वो हमेशा हाथ को ऐसे करके बैठता है। इलन मास्क जो बनाया ना बुलेट ट्रेन, वो जब भी बैठेगा ना, वो हाथ को ऐसे करके नहीं बैठेगा, या ऐसे करके नहीं बैठेगा। कैसे बैठेगा? ऐसे करके बैठेगा, ऐसे करके बैठता है। उससे क्या होता है कि तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसका जो एंटीना है वो एक्टिव मोड में रहता है और तुम्हारा ध्यान उससे भटकता नहीं है। देखो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, एक्चुअली में होता क्या है ना कि जब हम लोग पढ़ने बैठते हैं तो 10 मिनट पढ़े, ठीक है, मुश्किल से 15 मिनट पढ़े। अब उसके बाद मन हम लोग का उब जाता है, हम लोग कहाँ सोचते हैं चलते हैं दूसरा काम करने। अब उसके बाद तुम क्या किया, मोबाइल चला रहा है या कुछ फ़ोन से बात कर रहा है या कुछ और काम कर रहा है, तो उससे नुकसान क्या होता है, तुम्हारा ब्रेन पहले तो पढ़ के थका हुआ ही ये था, 10 मिनट तुम पढ़ाई किया, तुम ऑलरेडी थका हुआ है, अब तुम दूसरा काम कर दिया तो और ना थक गया, तुम उसको आराम दिया कहाँ। तो सोशल मीडिया चलाने से या कुछ और काम करने से कि हम अभी पढ़ाई नहीं करें, थोड़ा आराम करते हैं, उससे ब्रेन और थक जाता है। फिर क्या होगा कि अगर तुम 10 मिनट पढ़ाई किया था, उसके बाद फिर जब तुम पढ़ने बैठेगा 15 मिनट इधर उधर भटक गया तुम्हारा माइंड, मान लो तुम कुछ और काम करने लग गया, फिर पढ़ने बैठ गया, तो तुम्हारा दिमाग को फिर से मेहनत करना पड़ेगा फोकस लगाने के लिए। आया बात समझ में? तो इसीलिए ब्रेन को रिलैक्स मोड में डालने के लिए ब्रेन एक्सरसाइज, उसको ब्रेन जिम कहते हैं। जब भी खाली बैठो ऐसे करके बैठो, ठीक है। पढ़ने से पहले सिटिंग पोस्चर जो तुम्हारा है यहाँ पर उसको कनेक्ट करके 5-10 मिनट, ठीक है। और जब भी थोड़ा तुम्हारा लगे कि तुम्हारा दिमाग थक गया है, तुमको एकदम भारी भारी लगे, तो क्या करना है, ये वाला एक्सरसाइज, इसको मिला लेना। जाने के बाद यहाँ से स्टार्ट करना, ऐसे उल्टा, अब फिर ऐसे करना, फिर ऐसे उल्टा, बारी बारी से, फिर सटेगा, फिर ये वाला उंगली है ना, ये जाएगा, फिर ऐसे, फिर इसको उल्टा घुमाना, फिर इसको इधर से इस टाइप से, और फिर लास्ट में तुम्हारा थंब। ऐसे करने से क्या होता है, ऐसे करने से अटेंशन स्पैन बढ़ता है। और जिस दिन तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ गया तो फिर क्या होता है, अटेंशन स्पैन बढ़ने से क्या होता है, नंबर 1 रीडिंग स्पीड बढ़ जाता है। क्या बढ़ता है? रीडिंग स्पीड। जो काम तुम 1 घंटा में कर रहा है, अगर तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ गया तो तुम वो पढ़ाई आधा घंटा में कर लेगा, ठीक है। अच्छा, रीडिंग स्पीड बढ़ने से क्या होता है, रीडिंग स्पीड बढ़ने से क्या होता है, रिवीजन जल्दी हो जाता है, क्विक रिवीजन। रीडिंग स्पीड बढ़ गया, तुम्हारा रिवीजन क्या होगा, जल्दी होगा। मान लो आज हम जो पढ़े क्लास में, तुम उसको कल पढ़ने बैठा, अब तुमको पढ़ने में 1 घंटा लग गया। अगर आज जो हम लोग क्लास में पढ़े हैं, तुम उसको घर में पढ़ने बैठा, तुमको फिर 1 घंटा लग गया उसी चीज़ को पढ़ने में, तुम दोबारा उसको पढ़ेगा? दोबारा पढ़ेगा जी? नहीं पढ़ेगा। बोलेगा कि पहला बार पढ़े थे 1 घंटा, उसमें 1 घंटा समय लगता है, काहे पढ़ेगा। धीरे धीरे तुम क्या करेगा, जो पढ़ा हुआ था उसको फिर दोबारा पढ़ेगा ही नहीं। फिर अल्टीमेटली क्या होगा कि एग्जाम आएगा, तो जब उस समय पढ़ने बैठेगा तो फिर क्या होगा कि तुमको बहुत टेंशन में तुम आ जाएगा, तुम्हारे अंदर स्ट्रेस आ जाएगा। इसीलिए क्या किया जाता है, जल्दी रिवीजन किया जाता है कि हम जल्दी जो चीज़ पढ़े हैं उसको तुरंत पढ़ सके, उसके लिए क्विक रिवीजन किया जाता है। तो क्विक रिवीजन कैसे होता है, जब तुम जल्दी पढ़ना सीखेगा। और तुम जल्दी पढ़ना कैसे सीखेगा, जब तुम्हारा अटेंशन स्पैन बढ़ेगा, यानी कि तुम्हारा फोकस कितना तुम कंसंट्रेट रह पाता है, उसको कहते हैं। अरे बात समझ में? तो आज हम लोग इतना समझे, तो क्या क्या समझे हम लोग, क्या क्या समझे। अटेंशन स्पैन क्या होता है, बिना भटके जितना देर तक तुम कोई भी एक काम को कर सकता है, बिना भटके जितना देर तक कोई भी एक काम को कर सकता है, उसको क्या कहते हैं, अटेंशन स्पैन। इंस्टाग्राम में आदमी लोग एक तो वीडियो देखता है 3 सेकंड तक, यूट्यूब में है 40 सेकंड और गोल्ड फिश का है 9 सेकंड। आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, स्टूडेंट्स का, विद्यार्थी का अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गया है, यानी कि 9 सेकंड से भी कम हो गया है। उसको कैसे करके इंक्रीज किया जाए, उसको इंक्रीज करने के लिए एक्टिव लर्निंग करो। एक्टिव लर्निंग, ऐसा पढ़ो कि जैसे तुम दूसरा को पढ़ा रहा है, और दूसरा ब्रेन को ट्रेन करो। ब्रेन ट्रेन मतलब ब्रेन एक्सरसाइज, ब्रेन जिम। आगे बात समझ में? जब भी तुमको लगे कि हम थक गए हैं, एकदम बोरिंग हो गया है, तो उसके बाद क्या करना है, ब्रेन के एंटीना को
ये एंटीना है। ब्रेन के एंटीना को थोड़ा सा ऐसे ऐसे करो, 5 1 2 3 4 5। अरे एंटीना, अरे लड़की ऐसे ना, ये ऐसे ना करेगी, ऐसे ऐसे कर रही है वो, एकदम गधी है का। ऐसे ना कर, ऐसे ऐसे, यहाँ पर इसको ऐसे ऐसे करना है ना, 5 से 7 बार दोनों हाथ को। तुम्हारा देखना, तुम्हारा ब्रेन तुमको ना फ्रेश लगेगा, फ्रेश ऐसे करने से। और फिर उसके बाद क्या करना है, पढ़ने से पहले 5 से 7 मिनट तक कंसंट्रेशन पोस्चर, ध्यान मुद्रा में कैसे बैठना है, इसको ऐसे मिला करके, ऐसे नहीं कि ऐसे करके बैठ गया, नहीं, इसको ऐसे करके ऐसे मिला के बैठना है 5 से 7 मिनट, ठीक है। हाँ, ऐसे करेगा ना, ऐसे करके इसको अपना पर ऐसे करके हाथ को रखना, ऐसे उंगली यहाँ, ये तुम्हारा थंब और ये आपस में टच होना चाहिए। ये अगर तुम्हारा कनेक्शन नहीं है ना तो कोई फायदा नहीं होगा। खाली ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, ऐसे करते रहो, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि मेन यहाँ पर इसका जो सेकंड पॉइंट है ना, ये सेकंड पॉइंट और इस फिंगर का ये वाला सेकंड पॉइंट, इसको कहते हैं एंटीना, ब्रेन एंटीना। इसको तुमको जिम करते रहना है, यानी कि ब्रेन को एक्सरसाइज करना है। उस तुम्हारा क्या होगा, दिमाग तेज हो जाएगा, तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होगा, फोकस बढ़ेगा। फोकस बढ़ने से तुम्हारा स्पैन, अटेंशन स्पैन बढ़ेगा ऑटोमेटिकली। फिर तुम स्पीड रीडिंग में आ जाएगा, जल्दी पढ़ेगा, फिर क्विक रिवीजन हो जाएगा। तो एक बात ध्यान रखना कि कोई भी जो टॉपर होता है उसका IQ स्ट्रांग होता है, ऐसा नहीं, उसका टेक्निक स्ट्रांग होता है। अरे बात समझ में, उसका पढ़ने का ढंग स्टाइल होता है, ठीक है। Myself Tafim, and I am on the mission to help 1 million individuals to harness the power of reading, comprehending and retaining by enhancing their cognitive abilities, accelerating their learning process and fostering positive change in our nation. If you want to download detailed PDF of this idea, you can go to the link tafimsir.in/PDF. If you want to access my courses, you can go to the link tafimsir.in/join. And if you want to watch detailed video on this topic, you can go to the link tafimsir.in/YouTube.